नमस्कार सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी वारदातें जो होती हैं, घटनाएं होती हैं, ये कहाँ से, इनकी उपज कहाँ से होती है? ये किसके लिए होती हैं? लोग क्यों करते हैं ऐसी घटनाएं? अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, इस दिखावे की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्योंकि इंसान चाहे किसी का मर्डर करे, चाहे चोरी करे, चाहे वो गलत कृत्य करे, चाहे वो गलत काम करके फेम कमाने की कोशिश करे, वो सब इसी के लिए करता है कि हाँ, मुझे ये जरूरतें पूरी करनी है। क्या आप समझते हैं? वाकई वजह यही है। और जब इस इंसान के दिमाग पर ये हो जाता है कि मुझे अपना दबदबा कायम रखना है, मुझे अपना ये चीज हमेशा बनाए रखनी है, तो फिर वो एक ना पागलपन भी हो जाता है आदमी के दिमाग पे, औरतों के दिमाग पे, किसी के भी दिमाग पे। और इसमें कहीं ना एक नहीं, बेटा बेटी, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, यार दोस्त, ये भूत किसी के दिमाग पे सवार हो सकता है। आप किसी एक को मत मानना कि ये एक के दिमाग पे ही चढ़ता है। ये किसी के भी दिमाग पे आ सकता है, और आता भी, और आ भी रहा है, और देख भी रहा है। और पता है, मैं ये सब जो बोलती हूँ ना, मेरी आईडी है IRC रियल। मैं जो हूं ना, मैं आज जो हूँ, मुझे मन नहीं था, मैं जो हूँ कंफर्टेबल हूँ, और मैं हूँ। मुझे लोग जानते हैं, मैं रेखा चौधरी हूँ। मुझे कुछ भी टिप टॉप करने की जरूरत नहीं। और जिस दिन किया होता है उस दिन मैं किसी के भी सामने बैठ जाऊँ, उस दिन मुझे ये भी नहीं लगता कि मैंने आज ये पहना हुआ, मैंने आज ये किया हुआ, मैं इससे बात नहीं कर सकती। मैं कंफर्टेबल होती हूँ। मुझे वो मैंने कोई दिखावे के लिए नहीं किया हुआ, वो मेरी जरूरत थी तो मैंने वो उसको किया। और लेकिन जो ये दिखावा होता है, जो हमेशा, वो अलग ही एक चीज होती है। हमेशा ना तो इंसान एक जैसा मेकअप में रह सकता है, ना इंसान एक जैसा दिखावे में रह सकता है, ना हमेशा एक जैसे हम ब्रांड के कपड़े पहन सकते हैं, ना एक जैसा हम लोग खा सकते हैं। कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है। इंसान इस चीज को माने और वो अपने ऊपर भी लागू करे कि हमारा समय कभी एक जैसा नहीं होता है। और हर इंसान भी एक तरह का नहीं हो सकता कि वो कमाए या ना कमाए, या कामयाबी हासिल करे या ना करे। कुछ हमारा लिखा भी होता है, कुछ हमारे कर्म के भोग भी होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें जो हो रहा है, आप इतना करने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए। और इसी को सिक्स सेंस, इसी को समझदारी, इसी को शांति, इसी को ध्यान, वंदना भी हम इसीलिए करते हैं कि हमें थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इंसान तो सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहा है। जब एक चीज के पीछे भागते हैं, एक चीज के पीछे जब भागते हैं, तो यही हाल होता है जो हो रहा है। क्या पता है, ये जो घटना हो रही है, ये जो वारदात हो रही है, ये इसके पीछे ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जो कर रहा है वही दोषी है। इसके पीछे और लोग भी दोषी होते हैं। लड़के लोग भी, जिनकी ये बीवियां होती हैं, माँ बाप भी, जिनकी ये बेटियां होती हैं, सास ससुर भी, जो डर के मारे ये कहते हैं कि भाई हमसे कहीं केस ना लग जाए, हमारी बनी हुई इज्जत खराब ना हो जाए। वो ये नहीं सोचते कि इस दलदल में हमारा बच्चा भी कहीं फंस रहा है। और दिखता है, सबको दिखता है कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, दिखता है। लेकिन आदमी ना सिर्फ इसकी वजह से कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, ठीक है, बाहर न जाए। कई बार हमारे माँ बाप भी ना ये चीजें ना अपने स्वार्थ के लिए सोच के और वो बैठ जाते हैं। और जब होता है, जब माथा पीट के रोते हैं, हाँ ये हो गया, पता था भाई, आप कर सकते थे, आप उसको रोक सकते थे। लेकिन आपको तो अपनी चीजों से फुर्सत नहीं है, आपको अपने एंजॉय से फुर्सत नहीं है, आपको अपनी जो आपने कमेंट किए कर रखे हैं इधर उधर, आपने जो रिश्ते नातों का जो एक वो ले रखा है जुम्मा निभाने का, तो भाई मजे में सब अपनी अपनी जगह है। जो ये नहीं सोचते कि जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है आज की डेट में उसे हम निभाएं। जो आज की डेट में हमारे पास है उसे जिए। पीछे की चीजों को तुम कब तक खींचते हुए लाओगे? बुरा हो गया उसको खींच के ला रहे हो,
जब पुराने रिश्ते हो गए आप उनको भी ढो रहे हो तो आपके बच्चे तो इधर उधर जाएंगे जाएंगे। आपके पास जो है प्रेजेंट में है, आपको जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, जो परमात्मा ने दिया है, अगर आपको जिम्मेदारी दी है तो उसको भी एक्सेप्ट प्यार से करो कि ठाकुर जी आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है बच्चों की, गलत सही जो भी है जैसे भी है उसको निभाएंगे और उसको अच्छे से लेके जाएंगे। लेकिन हम ना पीछा छोड़ देते हैं और पीछा छोड़ देते हैं और परिणाम ये निकलते हैं, जिस बच्ची को कोई जॉब नहीं करना, जिस बच्ची का घर है अच्छा खासा रहने के लिए शहर में, वो दूसरी जगह जा रही है, क्या किसी को दिखता नहीं है? क्या उसकी माँ को नहीं दिखता? अच्छे खासे लोग सब जानते हैं इन बातों को। एक कोई बहुत बड़े अच्छा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जिस एज में 15-16 साल की एज में जो कृत्य कर रहे हैं और हम सोचें कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या हमने खुद सोचा है कभी कि इस एज पे हम क्या थे? तो हमारे बच्चे भी ना जो हम होते हैं, हमारे दो रूप होते हैं, एक तो दिख रहा है और एक दिखता नहीं है। हर किसी इंसान के दो रूप होते हैं और हम अंदर क्या है, एक हम दिखावे के लिए अच्छा बन के या बुरा बन के रहते हैं और एक हम अंदर हैं। वो हमारे बच्चों में विद व्याज सहित आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कोई ये कहे कि इसमें माँ बाप दोषी नहीं है, माँ बाप दोषी होते हैं। क्या माँ बाप को ये नहीं पता कि हो क्या रहा है? बच्ची को उसके घर पहुंचाए, उसके साथ, अरे माँ बापों ने जीना हराम कर रखा है। बेटी क्या दे देते हैं, वो तो ये सोच लेते हैं हमने पता नहीं क्या दे दिया, और वो बेटा तो है ही लल्ला, जो बेवकूफ औरत के पीछे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के। शर्म करो यार, जो तुम्हें अपना सब कुछ, मैं कह रही हूँ बहनों का बीवियों से ज्यादा हक होता है बहनों का। कहीं मैं देख रही थी कल कमेंट, बहन तो अपना सामान की लिस्ट लगा रही है। बहन ना अपना कैरियर भी छोड़ देती है अपने भाई के लिए। ये चीज मेरा भाई बाहर जाता है, क्योंकि बेटियों को तो आज भी हिंदुस्तान में वैसे ही रखा जाता है, भाई को ये करना है। भाई हमने तो किया है त्याग, हमें पता है, भैया ट्यूशन कर लेंगे, हम छोड़ देंगे। तो उनको कष्ट होता है और तुम उनको ऐसे त्याग के, और एक जिंदगी में अगर तुम्हें कोई नुकसान देता है ना, वही इंसान नुकसान देता है जिसको तुम हद से ज्यादा, जिसके पीछे तुम पागल हो जाते हो। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, या भाई बहन हो, या पति पत्नी हो, या कोई दोस्त हो, जिसके पीछे आप पागल हो गए। और पता है, फिर उसको पता लग जाता है कि ये इस चीज के लिए पागल है। खासकर महिलाओं को तो पता है कि मर्द हमारे पीछे पागल है, कर लो इनका मिसयूज, से जो चाहे करवा लो, और तुम न लो, तुम करो, फिर करो और भोगो। जो परिणाम देख रहे हो ना यार, एक लेवल में रह के एक जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती। औरत को एक औरत के लेवल में ही भाई तुम क्यों जा रही हो, तुम क्यों जा रही हो, दिख रहा है 2-2, 3-3 साल हो रहे अलग रहते हुए, तो उसको अलग छोड़ो ना। क्या प्यार जिसने प्यार दिया, जिसने तुम्हारे, क्या कहूं कि टट्टी पेशाब सब साफ करे, जिस बहन ने तुम्हें इतने छोटे से इतना बड़ा किया, वो वहां तुम्हें रिश्ते नहीं दिखते हैं। वो 4 दिन की आई हुई चमड़ी के भूखे तो तुम पहले से ही थे। और ऐसे ही लोग ना फिर मिसयूज कर जाती हैं उनका। थोड़ा सा अपने दिल बेबिक से भी काम लें कि जिसको जितने उसकी जरूरत है उतना दें। कई बार माओ के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, बीवियों को त्याग देते हैं। तो एक बिग लेवल बना के चलें, एक बैलेंस बना के चलें कि हमें किस बैलेंस में चलना है, किस लेवल में चलना है, कोई भी हमारा मिसयूज ना कर सके। क्या सारी बातें बताना जरूरी है? मैं कहती हूँ मर्द को, लेडीज को, कोई भी हो, बातें एक दूसरे को उतनी ही शेयर करो जितनी जरूरत है। फालतू बातें क्यों शेयर कर रहे हो? कई बार महिलाओं को भी कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, उससे भी रिलेशन खराब होते हैं, उससे भी घर खराब होते हैं। तो भाई ये नहीं है, जो घटनाएं हो रही है ना वो ये नहीं है कि तो वो इतना दे बैठा है, कोई कुछ देता ही नहीं है। क्या घर से बाहर पता नहीं है कि लड़की कोई काम नहीं कर रही, कोई धंधा नहीं कर रही, 2-2 साल बाहर रह रही है? तो भाई इसमें कहीं ना हमारे माँ बाप की भी सह है। और अब माँ बाप ये सह देना बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा हो भी रहा है और इससे भी ज्यादा बुरा होगा। जो तुम ना कोर्ट कचहरी का
डरा धमका के न्यारी करो, अलग करो, रहने दो उसको, शहर में रहना, उसको घुट के नहीं मरना है, तो उसको तो घुट के मरना है कि नहीं मरना, लेकिन वो किस किस को मारेंगी ये मैं नहीं कह सकती। ये हो भी रहा है, देख भी रहे हो। और महिलाएं तो बहुत ज्यादा कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्री रहना है, हमें आजादी में रहना, पता नहीं किस तरह की आजादी चाहिए, भगवान जाने उनको। चाहे उस पर मुंह धोना नहीं आता है, मुझे भी शहर में जाना है, अच्छा खासा रह रही, मुझे भी शहर में जाना है, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना, फिर वहां होता क्या है सबको पता है। और खासकर जो फौजी हैं, आर्मी वाले हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको तो विशेषकर पहले ही इस तरह का बोल देना चाहिए, वही शादी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ रहना जब तक हम नहीं आते। क्लियर बोलो यार, क्यों डर रहे हो, समझ नहीं आती। डर के मरो, फिर तुम जो हो रहा है वो फिर हो ही रहा है फिर तुम्हारे साथ में। और इतनी घटनाएं, कुछ घटनाएं तो मैंने खुद ने देखी हुई हैं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन रही हूँ, तो मैंने हर तबके की चीजें देखी हुई हैं कि कितना मिसयूज होता है, कितना कमाए तो आफत, ना कमाए तो आफत। तो शर्म करो, और पता लगेगा आपको जब आप घर से बाहर कमाओगी, जाओगी, कमाया कैसे जाता है। और एक चीज और मैं बोलूं, वही महिलाएं इस तरह की घटनाएं करती है जिनको कमाया हुआ मिलता है, जिनको पता है कैसे कमाया जाता है, वो किसी को दुख दे ही नहीं सकती। वाकई जिसने झेला होगा, दुख देने वाली तो दे भी रही है, लेकिन जिसको वाकई समझ में आ जाएगा ना कि हाँ वो किसी को कष्ट देगी नहीं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के विचार लेके।